सम्यग दर्शन चारित्र ज्ञान, विनय करे तप आदि प्रदान। सम्यग दर्शन चारित्र ज्ञान, विनय करे तप आदि प्रदान। विनय मोक्ष का द्वार कहें, विनय मोक्ष का द्वार कहें। गणधर आदि पुरुष महान, विनय मोक्ष का द्वार कहें। गणधर आदि पुरुष महान। मोक्षाभिलाषी हो, मोक्षाभिलाषी भवि विनय को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जयतु जनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। संसार दशा में कर्म का फल भोगते हुए अनंत काल व्यतीत हो गया। पुण्य योग से जिनेन्द्र देव की वाणी श्रवण करने को मिली और ज्ञात हुआ कि मैं आत्मा कर्मों का नाश कर सकता हूं, कर्म नाश करने में समर्थ हूं। कर्मों का नाश कैसे हो? हमारा आत्मा संसार के दुखों से छूटकर परम पद में स्थित कैसे हो, यह विचार करना। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि यदि जीवन में विनय गुण प्राप्त हो जाए तो वह मार्ग भी प्राप्त हो सकता है, जो मार्ग तीर्थंकर भगवंतों ने चुना था, पाया था, स्वीकार किया था। एक विनय गुण की इतनी महानता है, हां, नान्यथा वादिनो जिनाओ। जिनेन्द्र भगवान कभी अन्यथा नहीं बोलते। नान्यथा मुनि भाषणम, मुनिराज भी कभी अन्यथा भाषण नहीं करते। प्रश्न होता है कि वह विनय क्या है? सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने विनय की परिभाषा दी और उन्होंने कहा,
पूज्येषु आदरो विनयः। पूज्य पुरुषों में आदर का भाव होना विनय है। अपने से जो पूज्य जन है उनमें विनय आना। अपने से पूज्य कौन है? पंच परमेष्ठी अपने से पूज्य हैं। जो पूजा के योग्य हों वो पूज्य कहलाते हैं। पंच परमेष्ठी पूजा के योग्य हैं। उनमें विनय का आना, आदर का आना विनय कहलाता है। मैंने कल कहा था कि अगर हमें अपने गुणस्थान का बोध हो जाए तो अपने से पूज्य जनों का ज्ञान हो जाएगा। व्रती श्रावक, ऐलक क्षुल्लक, आर्यका माताजी, निर्ग्रंथ मुनिराज, ये सब अव्रती जीवों से पूज्य होते हैं। क्यों? क्योंकि अव्रती जीवों का गुण स्थान अधिकतम अगर हो सकता है तो चौथा गुण स्थान हो सकता है, और व्रती जीवों का पांचवा, छठवां, सातवां और इसके आगे के सभी गुण स्थान हैं। अगर जीव को जिनेन्द्र देव की वाणी में श्रद्धा हो, गुण स्थानों का बोध हो, तो वो कभी व्रती जीवों का अनादर नहीं कर सकता। क्या करेगा? आदर ही करेगा, सम्मान करेगा, बहुमान करेगा, विनय रखेगा। आचार्य भगवान कहते हैं रत्नत्रय वत्सु नीचर वृत्ति विनया। धपला जी में आया है कि रत्नत्रय को धारण करने वाले पुरुष के प्रति नम्र वृत्ति धारण करना विनय है। रत्नत्रय को धारण करने वाले, कोई एक देश रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं, कोई सर्वदेश रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं, कोई रत्नत्रय के फल को प्राप्त हुए। उनमें विनय, नम्र वृत्ति रखना हो, विनय। यानी अपने को उनसे कभी श्रेष्ठ नहीं समझना। विचार करना, एक अव्रती का क्षयोपम ज्यादा है, एक महाव्रती का क्षयोपम कम है। ख्याल में लेना ये बात। एक अव्रती का क्षयोपम ज्यादा है, एक महाव्रती का क्षयोपम कम है। इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। हो सकता है कोई पंडित है, विद्वान है, क्षयोपमवान है, नाना भाषाओं का ज्ञान है, संस्कृत, प्राकृत एवं अन्य भाषाएं उसे ज्ञात है। कोई महाव्रती है, हो सकता है उनको नहीं है।
उस भाषा का ज्ञान आदि। क्षयोपम उनका ज्यादा हो सकता है, उनका क्षयोपम कम हो सकता है, पर पूज्य कौन है? महाव्रती पूज्य है। क्यों? क्योंकि वे गुण स्थान में उनसे ऊपर हैं। ध्यान रखना। सिद्धभूति मुनराज थे, उन्हें रणमोकार मंत्र याद नहीं होता था, उनका इतना कम क्षयोपम था। और हो सकते हैं कि कोई विद्वान ऐसे हों कि जिन्हें चारों अनुयोग के शास्त्र कंठस्थ हों। जो अव्रती है वह उस अवस्था में उस उत्कृष्ट फल को प्राप्त नहीं कर सकता जिस उत्कृष्ट फल को एक महाव्रती रणमोकर मंत्र याद ना होते हुए भी प्राप्त कर सकता है। क्षयोपम उनका इतना हीन है, पर श्रद्धान, चारित्र, तप और क्षयोपम के अनुसार ज्ञान उनका महान है। सिद्धभूति मुनराज को केवल ज्ञान हो गया, इतना सा थोड़ा सा ज्ञान था उनको तो, पर इसलिए ध्यान रखना, अगर जीव को अपने गुणस्थान की स्मृति रहे, ख्याल रहे, तो हमेशा अपने से पूज्य पुरुषों का आदर करेगा, सम्मान करेगा, उनमें नम्र वृत्ति रखेगा, उनकी विनय करेगा। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी इस गाथा में विनय का महात्म दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि विनय से देखो क्या प्राप्त हो सकता है। आइए पहले गाथा देख लेते हैं। गाथा नंबर 30। दर्शन ज्ञान चारित्र तपः प्रवृत्ति सिद्ध्यति विनयेनेति तं तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते। विनय से, विनयेन इति, विनयेनेति, विनय से, विनय के द्वारा, दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक ज्ञान, चारित्र, सम्यक चारित्र, तपः, सम्यक तप, प्रभृति आदि की सिद्ध्यति, सिद्धि होती है, अर्थात प्राप्ति होती है। तम तेन मोक्ष द्वारम प्रचक्षते, उसको यानी उस विनय को महापुरुष गणधर आदि के द्वारा मोक्ष द्वारम, मोक्ष का द्वार कहा गया है। इसलिए विनय अवश्य करना चाहिए। अब एक बात विचार करना, क्या श्रद्धा के बाद विनय आएगी या विनय से श्रद्धा आएगी? आचार्य पद्मनंदी स्वामी तो यही कह रहे हैं कि विनय से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, यानी श्रद्धान प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, सम्यक चारित्र प्राप्त होता है, सम्यक तप प्राप्त होता है। यही तो मोक्ष के द्वार है। यानी हमारे जीवन की शुरुआत विनय से होनी चाहिए।
लोग ये सोचते हैं सही श्रद्धा हो तो विनय करें, पर आचार्य पद्मनंदी स्वामी क्या कहते हैं कि पूज्य पुरुषों में आदर रखो, विनय रखो, तो तुम्हें एक न एक दिन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित तप की प्राप्ति भी हो जाएगी। विनय करने से कषाय मंद पड़ती, सम्यक दर्शन की योग्यता उसी जीव के है जिनके कषाय मंद होंगी। 5 लब्धियां होती ना, 6 उपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि, इनकी प्राप्ति किसको होगी? तीव्र कसाई जीव को या कसाय को घटाने वाले जीव को? ध्यान रखना। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, चारित्र सार में कहा, कषायेन्द्रिय विनयनम विनया, कषायों और इंद्रियों को नम्र करना विनय, इनको झुकाना विनय। जब तक कषाय नहीं झुकेंगी और इंद्रिय विषयों के प्रति चाह नहीं घटेगी, तब तक विनय नहीं आ सकती। पूज्य पुरुषों में कितनी बड़ी बातें हमारे आचार्य भगवंतों ने कही हैं। कषाय पर विजय नहीं होगी तो पंच परमेष्ठी की विनय नहीं कर सकता, और कषाय घटेगी नहीं तो पंच परमेष्ठी की विनय नहीं आ सकती। और जो इंद्रिय विषय भोग इनकी इच्छाओं को नहीं घटाएगा, वह भी कभी पूज्य पुरुषों की विनय नहीं कर सकता। कई बार उदाहरण देख लीजिएगा, घर परिवार के उदाहरण लीजिए, फिर पंच परमेष्ठियों की विनय की तो बात ही दूर है। जिसकी इच्छा विषय भोगों में होती है, कामनाओं में होती है, वे अपने घर परिवार की इज्जत नहीं छोड़ते हैं, पंच परमेष्ठियों की विनय क्या करेंगे?